दोस्तों, अगर आपको आर्या और अनु की ये प्यारी लेकिन तूफानी लव स्टोरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि आगे क्या बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या राजनी सच में इन दोनों को अलग कर देगी या प्यार हर मुश्किल को हरा देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ नए ड्रामा अपडेट और धमाकेदार ट्विस्ट तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मोहल्ले की सुबह हमेशा की तरह साधारण थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सा था। गलियों में वही लोग थे, वही बातें थीं, वही चाय की खुशबू थी, लेकिन आज सबकी नज़रें बार बार एक ही दिशा में जा रही थीं। लोग धीरे धीरे कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके माथे पर सवाल साफ दिख रहे थे। वजह थी आर्या और अनु। अब तक दोनों अपने दिल की बात छुपा कर रखते थे। जब भी एक दूसरे के सामने आते तो बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाते, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। आज दोनों एक साथ चल रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। उनके कदम साथ थे, बातें साथ थीं और नज़रों में एक साफ अपनापन था। ये देखकर मोहल्ले के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही आर्या और अनु आज इतने खुले तौर पर साथ नजर आ रहे हैं। आर्या के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो कि अब वो अपने प्यार को छुपाएगा नहीं। दूसरी तरफ अनु के चेहरे पर हल्की सी घबराहट जरूर थी। वो जानती थी कि लोग बातें बनाएंगे, सवाल करेंगे, शायद ताने भी मारेंगे, लेकिन फिर भी उसके कदम आर्या के साथ थे, क्योंकि उसके दिल में भरोसा था। मोहल्ले की कुछ औरतें अपने दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे धीरे बातें करने लगी। देखा तुमने, अब तो खुलेआम घूम रहे हैं। कोई कहता आजकल के बच्चों को किसी की परवाह नहीं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुस्कुराकर कहते प्यार में हिम्मत चाहिए और इन दोनों में वो है। आर्या ने जैसे ही अनु की तरफ देखा, उसने हल्के से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। ये शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन अनु के लिए बहुत मायने रखते थे। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने धीरे से कहा, मुझे डर नहीं है तुमसे, मुझे डर है लोगों से। आर्या ने जवाब दिया, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर हम सही हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। उनकी ये बातचीत भले ही धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव सब कुछ कह रहे थे। मोहल्ले के कुछ लड़के मजाक में सीटी बजाने लगे। बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये तो फिल्म जैसा चल रहा है। लेकिन आर्या ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसका पूरा ध्यान अनु पर था। अनु को महसूस हो रहा था कि हर नज़र उन पर है, लेकिन पहली बार उसने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, अगर ये रिश्ता सच्चा है तो इसे छुपाने की क्या ज़रूरत। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि आर्या और अनु अब अपने रिश्ते को छुपा नहीं रहे। कुछ घरों में इस पर बहस होने लगी। कोई कह रहा था कि ये सही नहीं है, तो कोई कह रहा था कि प्यार गलत कैसे हो सकता है। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे खास बात ये थी कि आर्या अब पहले जैसा शांत और चुप नहीं था। वो खुलकर अनु का साथ दे रहा था। जब भी कोई ताना मारता, वो मुस्कुराकर जवाब देता, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अनु को याद आया कि कुछ समय पहले तक वो खुद अपने दिल की बात मानने से डरती थी। उसे लगता था कि शायद ये रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन आज जब वो आर्या के साथ खड़ी थी तो उसे लगा जैसे उसने अपने डर पर जीत पा ली हो। मोहल्ले की एक बुजुर्ग अम्मा ने दूर से देखा और धीरे से कहा, अगर दिल साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। ये सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्या ने एक पल रुककर अनु की तरफ देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब जो भी होगा साथ में होगा। ये सुनकर अनु की आंखें हल्की सी भर आईं। उसने कहा, अगर कभी मुश्किल आई तो? आर्या ने बिना सोचे कहा, तो मैं सामने खड़ा रहूंगा। इन शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि अनु का डर थोड़ा और कम हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ नज़रें सिर्फ देख नहीं ही बल्कि सोच भी रही हैं। मोहल्ले के एक कोने में खड़ी राजनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, उसकी आंखों में हैरानी थी और शायद थोड़ा गुस्सा भी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनु ने बिना कुछ बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। राजनी के मन में सवाल उठने लगे, क्या अनु ने मुझसे कुछ छुपाया? क्या आर्या सच में बदल गया है या ये सब सिर्फ दिखावा है? उधर आर्या और अनु अपनी ही दुनिया में थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी है।
लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। मोहल्ले की फुसफुसाहट अब धीरे धीरे तेज आवाज में बदल रही थी। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, लेकिन इन सब के बीच आर्या और अनु का भरोसा मजबूत होता जा रहा था। अनु ने धीरे से कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ठीक उसी समय राजनी ने अपने मन में एक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वो इस रिश्ते को ऐसे नहीं चलने देगी। मोहल्ले में चल रही फुसफुसाहट अभी थमी भी नहीं थी कि राजनी के मन में उठ रहा तूफान और तेज हो गया। वो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द भी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया हो। राजनी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जितना वो शांत रहने की कोशिश करती, उतना ही उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं है। कहीं ना कहीं उसके दिल में आर्या के लिए एक अलग जगह थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। जब उसने आर्या और अनु को साथ देखा तो उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस हुआ। राजनी ने उसी समय तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे अनु के पास जाएगी और उससे जवाब मांगेगी। थोड़ी देर बाद जब मौका मिला तो उसने अनु को अकेले में रोक लिया। उसकी आवाज़ पहले जैसी नर्म नहीं थी। उसने सीधे कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अनु ने उसकी आंखों में देखा। उसे अंदाजा था कि ये सवाल आएगा, लेकिन वो इस तेवर के लिए तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी, सब कुछ अचानक हुआ। राजनी ने तुरंत जवाब दिया, अचानक या तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया? अनु को ये बात चुभ गई। उसने शांत रहकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन राजनी अब सुनने के मूड में नहीं थी। उसने कहा, सही समय या सही मौका? उसी वक्त आर्या वहां आ गया। उसने माहौल को समझने की कोशिश की और बोला, अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, अनु को दोष मत दो। ये सुनते ही राजनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा जैसे आर्या अनु का पक्ष ले रहा है और उसे गलत साबित कर रहा है। उसने तीखी आवाज में कहा, तुम बीच में मत आओ, ये हमारी बात है। आर्या ने शांत स्वर में कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये हमारा रिश्ता है और हम इसे छुपाकर नहीं रखना चाहते। राजनी के लिए ये सुनना आसान नहीं था। उसने महसूस किया कि वो इस कहानी में कहीं पीछे छूट रही है। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा, तुम दोनों जो कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये शब्द हवा में गूंज गए। अनु के दिल में हल्की सी घबराहट फिर से लौट आई। उसे लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आर्या ने उसका हाथ थामकर कहा, हम डरेंगे नहीं। राजनी वहां से चली गई, लेकिन उसके कदमों में गुस्से की तेजी थी। वो सीधे अपने घर पहुंची और अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। उसने बात को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसने कहा कि आर्या और अनु खुलेआम मोहल्ले की परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं। घर वालों के चेहरे सख्त हो गए। बात धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल गई। कुछ ही घंटों में ये चर्चा और तेज हो गई। लोग कहने लगे कि अब मामला सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहा, ये पूरे समाज की इज्जत का सवाल बन गया है। राजनी ने महसूस किया कि अब उसके पास ताकत है। उसने सोचा कि अगर वो चाहे तो इस रिश्ते को हिला सकती है। लेकिन उसके दिल में एक और बात भी थी। उसे आर्या के अतीत के बारे में एक राज पता था, जो अभी तक किसी को मालूम नहीं था। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे चोट लगी है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उधर आर्या और अनु को अभी भी पूरा अंदाजा नहीं था कि राजनी क्या कदम उठाने वाली है। उन्हें लगा कि गुस्सा कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन राजनी के इरादे अलग थे। रात होते होते उसने फैसला कर लिया कि वो उस राज को सामने लाएगी। उसे यकीन था कि अगर वो सच सबके सामने रख देगी तो मोहल्ले का नजरिया बदल जाएगा। अगले दिन मोहल्ले में अचानक एक नई हलचल मच गई। कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। कानों में नई नई बातें पहुंचने लगी। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माहौल इतना भारी क्यों हो गया। तभी राजनी सामने आई। उसके चेहरे पर अब हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ठंडा सा आत्मविश्वास था। उसने कहा, तुम दोनों सोच रहे थे कि सब आसान होगा, अब देखो क्या होता है। अनु का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम क्या करने वाली हो? राजनी ने बस इतना कहा, सच सामने लाने वाली हूँ। आर्या ने उसे रोकने की कोशिश की। हर बात सबके सामने कहना जरूरी नहीं, लेकिन राजनी अब नहीं रुकी। उसने इशारों में आर्या के अतीत की बात छेड़ दी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, सवाल बढ़ने लगे, माहौल और भारी हो गया। अनु ने आर्या की तरफ देखा।
उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी। उसने धीरे से कहा, जो भी सच है मैं जानना चाहती हूँ। आर्या कुछ पल रुक गया। उसे एहसास हुआ कि अब बात छुपाने से नहीं चलेगी। राजनी ने आखिरी बार कहा, ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मोहल्ले की हवा बदल चुकी थी। जो कल तक एक साधारण प्रेम कहानी लग रही थी, वो अब एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। क्या आर्या का अतीत सच में इतना भारी है कि वो अनु से उसका रिश्ता तोड़ दे? क्या राजनी का गुस्सा सिर्फ चोट है या उसके पीछे कोई और मकसद है? क्या मोहल्ला इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या दोनों को अलग होने पर मजबूर कर देगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला नई दिशा तय करेगा। आने वाले समय में सच, भरोसा और प्यार तीनों की परीक्षा होने वाली है। और शायद यही असली ट्विस्ट है, क्योंकि जब दिल की बात सामने आती है तो या तो रिश्ते और मजबूत होते हैं या हमेशा के लिए टूट जाते हैं।